तरह से विवशता भी है जो फिल्म बना रहे हैं आजकल, उनकी विवशता भी है टू गेट पीपल हु कैन बी आइडेंटिफाइड विथ। जी, पहले था कि जितना मतलब जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस है उनको इस तरह से बनाइए, शूटिंग भी विदेश में कराइए, सीक्वेंसेस भी बाहर, एक फैंटेसी वर्ल्ड वाली थी। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड लोग कहते थे पीपल वांट टू बी इन फैंटेसी। जब पूछा जाता था कि आप मूवीज बना रहे हैं स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, नॉर्वे में, तो हमेशा फिल्म प्रोड्यूसर्स कहते थे व्हेन पीपल गो टू अ मूवी हॉल दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद द रियलिटी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप अभी जो मूवीज बन रहे हैं पिछले 10-15 साल से, दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी, रूटेड स्टोरीज हैं, वो हमारी कहानियां हैं, वो हमारे यहाँ की कहानी लोग देखना चाहते थे। यस सर, अब जो लोकल है वो ग्लोबल है का नारा सिनेमा में भी है। अब हमारी कंटेंट तो फेस्टिवल में जाती हैं, बाहर रिलीज होती हैं। अब मैंने सुना है कि आने वाले दिनों में मिर्ज़ापुर को दूसरी भाषा में डब करेंगे, स्पेनिश में, मैं सुन रहा था कहीं। तो हमारी कहानियाँ, जब मुझे याद है न्यूटन को बर्लिन में हम स्क्रीन किए थे, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ आर्ट अवार्ड भी मिला था न्यूटन को। तो आफ्टर स्क्रीनिंग जो ऑडियंस और मेंबर्स थे फेस्टिवल के, उनसे हमने इंटरेक्ट किया जी। इतनी उनकी इंटरेस्ट थी कि ये चुनाव कैसे होता है, हाँ ये आदिवासी कौन है, ये जंगल में गए थे यार, ऐसा है, इतना सुंदर है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मुझे लगा ये लोग हमारी स्टोरीज को जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो शायद कॉम्प्लेक्स हम में था, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पता नहीं आपको क्या, अभी जो जैसे सबकी कोई ना कोई एक्सेंट है जी। यस यस। अब जैसे मैं आसाम से हूँ, है ना, और मेरी शादी बंगाल में हुई है, मैं पढ़ा लिखा जबलपुर में जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, वहीं के एक्सेंट लेके मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं वो तो रह जाएगी। अब मैं अगर लंदन में जाऊँ, अमेरिका में जाऊँ, अपनी एक्सेंट को चेंज कर दूँ तो तभी करूंगा जब मेरी कोई कॉम्प्लेक्स है या मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करूँ। मगर अभी मुझे लग रहा है कि जो भाषा यूज करते हैं, जो लैंग्वेज या एक्सेंट भी यूज करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन एक्सेंट। यस, अभी वो एलिटिज्म ब्रेक हो गया। क्यों? समय बदला, कहानियाँ बदली। अब मैं जब जिस दुनिया से आता हूँ, मैं कभी सर एक दिन भी मैंने प्रिटेंड होने की और किसी और कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़ा कि नहीं यार मुझे ये आनी चाहिए। मुझे लगा मैं जो हूँ वही हूँ और मैं इसी तरीके से रहूँगा और मैं इसको बहुत ही प्राइड और प्राउड के साथ प्रेजेंट करूँगा। कभी लगा कि चेंज करूँगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल बनूँगा? चेंज करूँगा तो बिखर जाऊँगा, सक्सेसफुल नहीं बनूँगा। पता नहीं कौन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। किस टीचर ने आके मेरे को ये डाल दिया था कि जो संसार में जितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तुम सिर्फ अकेले हो। तुम्हारी जैसी मिलता जुलता होगा पर तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारे विचार का कोई दूसरा व्यक्ति ना मिले हूबहू, जो जिसका सॉफ्टवेयर तुम्हारी तरह सोचता हो। तो तुम यूनिक हो, तुम अकेले हो, इसीलिए तुम खास हो। कोई प्रोटोटाइप नहीं है, कुछ की तरह बनने की जरूरत। तुम खास हो, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। हर इंडिविजुअल एक्सेप्शनल है और ब्रिलियंट है और अपने आप में अनोखा है, एक ही पीस है वो। तो मुझे लगा हाँ यार फिर क्या है, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मैं जिस कंट्री जाता हूँ, जिस शहर जाता हूँ, वहीं का खाना खाता हूँ। मैं भारतीय खाना नहीं खोजता अगर भारत के बाहर हूँ तो मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता था। ड्रामा स्कूल में हमारे 20 लोग थे बैचमेट। आसाम की भी विद्यावती फूकन थी मेरी बैचमेट। मैं आसाम नहीं गया था, पर विद्यावती को देख के, विद्यावती को जान के, विनोद शर्मा था, विनोद मेरा सीनियर 1 साल, ज्योतिदा थे, तो उनके थ्रू मैं आसाम को देखा तो पता चला कि कितना डाइवर्स कंट्री है हमारा। 20 लोग, 20 स्टेट के 20 पॉइंट ऑफ व्यू। हमें लगता था अरे यार ये तो इनका तो जीवन शैली और बात और सब अलग है। तो इसने पर्सपेक्टिव हमारा बड़ा किया। मैं भी एक साधारण से गांव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, बहुत प्रवचन करता हूँ, ये बातें कहता हूँ, मैं भी बोर हो जाता हूँ अपनी ही बातों से कि क्या ज़रूरत है इतना प्रवचन करने का। बट पता नहीं आपकी बातें कुछ ऐसी हो गई कि मैं इस रूप पे आ गया। नहीं, प्रवचन की बात नहीं, ये लाइफ एक्सपीरियंस की बात है। जिस इशू में मैं आ रहा हूँ आपके साथ, कि मैं बस मुझे लगता है कि इफ़ वी आर टू बी अ सुपर पावर, अगर हमको if we are to be one of the greatest countries in the world, which we are, तो सिर्फ आर्थिक तरीके से नहीं होगा। Not only economic, not only defense, it has to be cultural. It has to be self pride. Do you agree with that? मैं हमेशा कहता हूँ कि you should be proud of what you are. You should be proud of your culture, your religion, your way of life. क्योंकि पूरी दुनिया हमको देख रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैकॉलेज चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भारत को
दबाया गया, तब हमें बोला गया कि अपनी संस्कृति भूल जाओ, संस्कृत भूल जाओ, गड़बड़ है तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ है। तुम सांप सब मैंने आपने सर पता नहीं ओ माई गॉड 2 नहीं देखी होगी। ओ माई गॉड 2 एक फिल्म आई थी हमारी, उस फिल्म के क्लाइमैक्स में यही बात कहता हूँ। जो फिल्म का कंक्लूजन ये है कि जब मैकाले शिक्षा नीति बना रहे थे तो उन्होंने बोला तुम्हारी ये सब बकवास है, हमारी जो बेस्ट चीज़ें थी, हमारे सनातन परंपरा की जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ थी, वो उठा के ले गए और यहाँ बोले कि तुम सांप सपेरों के देश हो, तुम लोग सांप सपेरे करते हो। फिल्म इसी पे ख़त्म करती है ओ माई गॉड 2, स्टीरियोटाइप बना दी। हाँ